तो ये जो क्वेश्चन है ये TIF 2014 में आया था और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया था। अब इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये हमें बताना है। यहाँ पर गिवन है कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका जो साइज है वो n/n है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज, यानी कि जो फील्ड है जहाँ से एंट्रीज आ रही हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर है और ए है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि a⁴k इक्वल टू 0, यानी कि ए मैट्रिक्स को k टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो मैट्रिक्स दे देता है, यानी कि नल मैट्रिक्स दे देता है करेक्ट साइज का। फॉर सम k बिलोंग्स नेचुरल नंबर, देन आपको बताना है A has to be the zero matrix, A को zero matrix होना चाहिए, trace A could be non-zero, A is diagonalizable और 0 is the only eigen value। तो a⁴k इक्वल टू 0, यानी कि ये जब इस तरह से कंडीशन होती है तो नलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं कि k जो है इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी है। यहाँ पर हो सकता है a⁴m इक्वल टू 0 हो और m यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, लेस देन k होगा और साथ ही साथ m डिवाइड्स k। इसको हम ऐसे लिख पाएंगे कि k जो है उसको हम लिख देंगे m टाइम्स n, यानी कि यहाँ पर mn में अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये k आ जाएगा, यानी कि a⁴m⁴n इक्वल टू 0, और क्योंकि ये इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 0⁴0 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो उस तरह से अब अगर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो अगर इसका जो भी इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी रहा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया m, अगर इसका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी m रहा तो a⁴n इक्वल टू 0, या आप मान के चल लीजिए या k ही, तो अगर मैं k ही बोल दूं तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो x⁴k इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि कैर इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। तो अगर x की जगह अगर हम मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दें तो ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके k रूट्स होंगे और सारे के सारे जो रूट्स होंगे वो आपके इक्वल होंगे, यानी कि 0 उसका ओनली आइगन वैल्यू है। तो इसका जो ऑप्शन से डी था यहाँ पर 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ a, ये सही स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट कहा है, सी स्टेटमेंट में a इज डायगोनलाइजेबल नहीं, क्योंकि a की सारी ही जो आइगन वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि डायगोनलाइजेबल होने के लिए सारे आइगन वैल्यूज को डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ट्रेस a कुड बी नॉन जीरो नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। सपोज करो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं λ1 λ2 है, तो इसका ट्रेस क्या होगा, 0 + 0 + 0 0, जितना इसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेस कभी भी नॉन जीरो नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट भी गलत है। a हैज टू बी द जीरो मैट्रिक्स नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं कि a को जीरो मैट्रिक्स हो। अगर हम ये मैट्रिक्स ले लें 0 0 1 0, तो आप देख सकते हैं अगर इस मैट्रिक्स को मैं इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स के जो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी है वो 2 हो जाएगी। तो A हैज टू बी द जीरो मैट्रिक्स, ये बात भी हमारी गलत है।